नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपका दोस्त हनी। अगर बात करें फिटनेस की और हेल्थ की, आजकल बहुत ज़्यादा लोगों का खान पीन बहुत ज़्यादा अलग हो गया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का और बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते और सबसे ज़्यादा जो फास्ट फूड की कंपनीज मार्केट के अंदर चल रही हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लेकिन उनकी भी ज़रूरत है, लेकिन बच्चे नहीं मानते। छोटे छोटे बच्चों को आज डायबिटीज़ प्रॉब्लम हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका बुढ़ापा करीब आ जाता है, तब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, क्योंकि शुरू में जैसे कि बताया जाता है कि खान पीन पे ध्यान देना चाहिए, उस पर वो ध्यान देते नहीं हैं। इस बात में आज बात करेंगे बहुत ही जानी मानी पर्सनैलिटी तरनदीप कौर जी से, जो कि खुद एक लोगों के लिए मोटिवेशन है। एज इज नॉट जस्ट अ नंबर, ये इन्होंने प्रूव किया है। और इस एज में भी आकर प्रॉपर फिट, बॉडी फिट, हेल्थ सबको रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो एक सुपर मॉडल अगर तरनदीप जी को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू हनी। सबसे पहले मैम, जिस तरह से मैंने बताया कि खान पीन बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कितना उनको समझाया जाए, वो नेचुरल चीज़ें, हरी सब्जियां खाना भूल चुके हैं, इस पे क्या कहेंगी? एक्चुअली इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपका लाइफस्टाइल है वो आपके माँ बाप से डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो अच्छा हेल्दी खाते हैं और रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, तो बच्चे जो देखते हैं वो वही फॉलो करते हैं। आजकल सबका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर लोग बाहर का खाना पसंद करते हैं, टाइम का किसी को ख्याल नहीं होता, एक्सरसाइज बहुत कम लोग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी खाना खाएं, तो मेरे हिसाब से पहले पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो वही करते हैं। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन बच्चों का अगर माँ बाप आपके तरह हो और आप बिल्कुल फिट प्रॉपर इस एज में भी अगर आप देखा जाए एक मॉडल के रूप में हो, ग्रूमर के रूप में आप याद आ पा रहे हो, ये लाइन आपने सोची क्यों? मतलब दूसरों को मोटिवेशन करने के लिए आपको किसने टिप्स दी? बेसिकली मैं हमेशा से फिटनेस हैज़ बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं फिटनेस में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और मेरा मोटिवेशन मैं शायद खुद ही हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को देखकर मोटिवेटेड होती हूँ। और मुझे लगता है कि फिटनेस, आप चाहे 60 साल के हो, 70 साल के हो, आप फिट रह सकते हैं अगर आप हेल्दी खाना खाएं, रेगुलरली एक्सरसाइज करें। और अगर आपको देख के लोग मोटिवेटेड होते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात मैम कि अगर एज की मैं बात करूं तो लोग बहुत ज़्यादा जिम ज्वाइन करते हैं आजकल, योगा अलग अलग प्रकार के, लेकिन आपने शुरू से एक ही योगा पे फोकस किया, एरियल योगा। उसके अलावा आपने कभी फोकस दूसरों पे किया ही नहीं। लोग योगा समझते हैं, आसन समझते हैं, बहुत सारे अलग अलग आसन वो करना जानते हैं, योगा मैट जानते हैं, लेकिन एरियल योगा लोग नहीं जानते। व्हाट इज एरियल योगा? एरियल योगा एक्चुअली हमारी कंट्री में 2014 के अंदर आया है। ये एक न्यू फॉर्म ऑफ योगा है जिस हैमॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आसन हम फ्लोर पे हमें करने में दिक्कत होती है, ये हैमॉक के साथ बहुत आसानी से हम कर लेते हैं। प्लस ये आपके स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इट डीकम्प्रेसेस योर स्पाइन, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है। और बाहर के देशों में इसको एंटी एजिंग योगा भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप हैमॉक पे उल्टा लटकते हैं तो सारा ब्लड आपके फेस की तरफ आता है, जिससे आपका फेस कोलेजन बढ़ता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है और आप यंग दिखते हैं। एरियल योगा करने के साथ साथ क्या टिप्स देंगे लोगों को? क्या खान पीन में ध्यान रखना चाहिए? फास्ट फूड की, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, बहुत ज़्यादा खान पीन बढ़ गया है। फास्ट फूड लगातार लोग प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पिज्ज़ा, बर्गर्स वगैरह आजकल ज़्यादा पसंद है बजाय रोटी के। देखिए, फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिकॉज ये आपके बॉडी के शरीर को बहुत नुकसान देता है। जितना हो सके आपको घर का खाना खाना चाहिए। आपको ये आदत डालनी चाहिए। ठीक है, अगर हफ्ते में 1 या 2 बार आप चीट मील्स कर सकते हैं, आप अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं, पर बाकी टाइम आप घर पे खाना बनाइए। अलग अलग तरह की रेसिपीज ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग इंडियंस हैं, हमारे पास इतने सारे ग्रेन्स की वैरायटी है जितने पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है। हम इतने अलग तरह के खाने बना सकते हैं, इतनी तरह की दालें हैं, इतनी तरह के पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स इतनी सारी हैं, इवन नॉन वेज भी। तो आप इतनी वैरायटी आप रोज़ बना सकते हैं घर में। तो आप घर पे खाना बनाइए अलग अलग तरीके का। अपने बच्चों के लिए भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रेसिपीज ट्राई कीजिए।
और मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके घर पे खाइए और जंक फूड से दूर रहिए। फैशन मॉडल आप रही हैं, शो स्टॉपर्स कई जगह पे आप रही हैं, और अब आप ग्रूमर के तौर पे आ रही हैं, मतलब लोगों को ग्रूम करना, लोगों को मोटिवेशन करना। योगा तो साथ के साथ सिखाती ही थी, लेकिन ग्रूमर का कैसे सोचा? मैंने लास्ट ईयर 2 पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ के जो ग्रूमर्स थे उनको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुई थी, और ऐसा मुझे भी लगता था कि काश कभी मैं भी ग्रूमर बन सकूं। तो इस साल जब मुझे MCO आए, मिसेस कॉस्मिक इंडिया के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं बहुत ही खुश हुई। और नेक्स्ट मंथ भी एक और पैजेंट जिसमें मैंने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था, मैं उसमें भी मिसेस इंडिया वुमेन ऑफ डिग्निटी सीज़न 2 में भी एज अ ग्रूमर आने वाली हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, एंड आई वुड लाइक टू थैंक गॉड फॉर बीइंग सो काइंड टू मी। किस तरह का सपोर्ट रहा है मैम फैमिली से? बिकॉज आजकल जनरली अगर मैं इंडियन वुमेन्स की बात करूँ या वाइफ्स की बात करूँ, बहुत से हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं इस चीज़ों में। वो कहते हैं कि घर पे रहिए, बच्चे संभालिए इस एज में आकर, लेकिन आपने साथ साथ पेरेंट्स को भी ध्यान में रखा, ससुराल भी था, साथ के बच्चे भी थे, हस्बैंड का किस तरीके से सपोर्ट रहा जो आज आप इतनी फ्रीडम ऑफ लाइफ जी रही हैं? विद गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। वो मुझे हमेशा इंकरेज करते हैं। उन्होंने मेरे सपनों को हमेशा पंख दिए हैं। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट दिया है कि तुम जो करना चाहती हो लाइफ में करो। सो मैं यही कह सकती हूँ कि भगवान की दया से आई हैव बीन लकी, एंड माय फैमिली इज़ रियली सपोर्टिव। तभी मैं यहाँ तक आ सकी हूँ। इस एज में मैं इतनी सारी चीज़ें करती हूँ, घर का भी ध्यान रखती हूँ, बच्चे का भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है।